आप इस क्वेश्चन में देखेंगे आपके पास 4 ब्लॉक गिवन है M1, M2, M3, M4 और ये किससे 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, प्लस आपके पास एक स्ट्रिंग ये है और दूसरी स्ट्रिंग ये 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये सिस्टम इस टाइप से कनेक्टेड है। सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर है और आपको गिवन क्या है M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4। इस ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। क्वेश्चन में कह रही है कि यदि हम यहाँ पर इस स्ट्रिंग को जो लोअर स्ट्रिंग है इसको यदि हम बर्न कर दें, कट कर दें, तो उसके जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर बर्न फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, तो अब हम सब प्रॉब्लम को यहाँ पे हैंडल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या इक्विलिब्रियम पे यहाँ से स्टार्ट करें, फिर हम बर्न करेंगे। बर्न करने से हमारे क्या अनबैलेंसिंग फोर्स अपीयर हो जाएंगे, फिर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ओके, तो गिवन पार्ट है आपके पास सिस्टम, आपके पास इक्विलिब्रियम पर है। तो पहले इक्विलिब्रियम पे इसको एनालाइज कर लें। देखिए हम यदि M1 से स्टार्ट करते हैं, इस पर एक वेट काम करेगा M1 जी, और यहाँ पर इस स्ट्रिंग में क्या होगा, एक टेंशन होगा, सपोज दैट T1 टेंशन चूज किए। अब T1 की वैल्यू कैसे होगी, स्प्रिंग की इलोंगेशन पे डिपेंड करती है। सपोज दैट इसमें इलोंगेशन x1 है, तो यहाँ पर ये T1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, T1 इज इक्वल टू K1 इंटू x1। ठीक है, अब हमारे पास क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम पर, मींस दिस मास आपके पास इक्विलिब्रियम पर है। तो क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। जितने फोर्स अपवर्ड होंगे उतने ही फोर्स आपके पास डाउनवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या, डाउनवर्ड फोर्स कितना है M1 जी, तो इसका मतलब T1 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, दिस इज इक्वल टू M1 जी। तो आप देखें कि इस इक्वेशन से K1 x1 इक्वल टू M1 जी, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस इक्वेशन से आप देखें कि स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आएगा, दिस x1 इज इक्वल टू M1 G अपॉन K1। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन इस मोमेंट पे आया, किसमें, इक्विलिब्रियम इलोंगेशन का। अब हम M2 ब्लॉक पर जा रहे हैं। M2 ब्लॉक पर हमारे पास कितने फोर्सेज हैं, एक फोर्स इसका वेट काम करेगा, कितनी वैल्यू होनी चाहिए M2G। दूसरा इस ब्लॉक पर क्या रहेगा, एक स्प्रिंग फोर्स रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी है T1, और T1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, T1 प्लस, और पास में लिख देते हैं स्प्रिंग फोर्स T1। अब यदि हमें इस M2 का इक्विलिब्रियम देखना है, तो ये M2 ब्लॉक से इस स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड है। तो आप देखें कि यहां पर एक टेंशन होगा T2। आप चेक कीजिए, यदि दिस ब्लॉक M2 ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है, तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स यहां पर भी होना चाहिए। यहां पे डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं, M2G हमारे पास वेट काम कर रहा है, प्लस इस स्प्रिंग में इलोंगेशन है, तो स्प्रिंग फोर्स है T1। T1 की वैल्यू कितनी है M1G, तो ये T1 इक्वल टू कितना है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू M1G। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितने हो गए, दिस प्लस दिस, M1 प्लस M2 इंटू G। तो वही सेम आपके पास T2 की वैल्यू होनी चाहिए, दिस T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G। T2 आपके पास ये भी इक्विलिब्रियम पर हो गया। मासलेस स्ट्रिंग, ये स्प्रिंग और स्ट्रिंग सभी आपके पास कैसे मासलेस हैं। मासलेस स्ट्रिंग पे टेंशन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पर भी टेंशन कितना अपीयर हो जाएगा T2, और T2 की वैल्यू यहां पर कितनी है M1 प्लस M2 इंटू G। अब हमें M3 ब्लॉक का इक्विलिब्रियम चाहिए, तो इस पर फोर्सेज दिखाते हैं। M3 पर एक इसका वेट काम करेगा M3G, प्लस इस स्प्रिंग में एक टेंशन होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, सपोज दैट दिस वैल्यू T3। अभी मुझे T3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस M3 ब्लॉक आपके पास, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो इसका एवरी पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर होगा, तो M3 आपके पास इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स हो जाएंगे। अपवर्ड फोर्स कितने हैं, M1 प्लस M2 इंटू G। डाउनवर्ड कितने, M3G प्लस T3। तो T3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आनी चाहिए,
तो दिस माइनस दिस करते तो T3 की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। दिस T3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 माइनस M3 इंटू जी। T3 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। जैसे आपने T3 कैलकुलेट किया है तो अब हम इस स्प्रिंग में इलोंगेशन पता कर सकते हैं, क्योंकि दिस स्प्रिंग फोर्स किसकी इक्वल हो जाए, दिस इज इक्वल टू, यदि यहाँ पर इलोंगेशन हम x2 चूज कर लें, इस स्प्रिंग का इलोंगेशन, यहाँ पर इलोंगेशन यदि x2 चूज करें तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे कितना होगा, K2 इंटू x2। यहाँ से आप चाहें तो x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 प्लस m2 माइनस m3 इंटू जी डिवाइडेड बाई K2। ओके, अब हम इस स्प्रिंग की एवरी पॉइंट पर सेम स्प्रिंग फोर्स अवेलेबल, इस स्प्रिंग की एवरी पॉइंट पर सेम स्प्रिंग फोर्स अवेलेबल होगा। अब हम इस M4 ब्लॉक पर जाते हैं। तो M4 ब्लॉक पर आपको क्या रहेगा, यहाँ पर एक टेंशन होना चाहिए, कितनी वैल्यू T3, प्लस इस ब्लॉक का एक वेट काम करेगा, कितनी वैल्यू M4 इंटू जी, प्लस यहाँ पर एक टेंशन और काम करेगा, कितनी, सपोज दैट T4। आपने देखा कि दिस T3 की वैल्यू कितनी है, M1 प्लस M2 माइनस M3 इंटू जी, T3 की वैल्यू। तो आपने देखा कि यहाँ पर T4 कितना होगा, यदि आपके दिस M4 इक्विलिब्रियम पर है तो इसका अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स सेम होना चाहिए। इसका नाम हमारे पास इसमें से यदि M4G को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपके पास T4 की वैल्यू आ जाएगी। दिस T4 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 माइनस M3 माइनस M4 इंटू जी। इतना क्लियर हो गया। हमने यहाँ से अब ये देखो, सभी मैंने टेंशन वगैरह पता कर लिए, इलोंगेशन कैलकुलेट किए। सपोज करिए कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, हमने अभी सॉल्व कहाँ से किया था, M1 से स्टार्ट किया था। यदि हम M4 से स्टार्ट करते जाते तो क्या प्रॉब्लम होती, T3 T4 आपके पास अननोन हो जाते हैं, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हम कहाँ से स्टार्ट, जहाँ पर सिंगल अननोन हो बेटर है वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास सिंगल अननोन टेंशन था तो आपने डायरेक्ट पता कर लिया। यहाँ पर आपके पास 2 टेंशन अपीयर हो जाते, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, आपको भी सोचना होता कहाँ से स्टार्ट है, जिससे कि आपके पास जितनी भी अननोन पार्ट है वो सॉल्व हो जाए। अब आप क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देंगे। क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहे हैं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर बर्न दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को आप बर्न कर दें, कट कर दें। चलिए हम कट करते हैं। जैसे हम इसको कट अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक मैंने कट अप्लाई कर दिया, क्या फर्क पड़ जाएगा, इस स्ट्रिंग का फोर्स, इस स्ट्रिंग में जो भी फोर्स है वो डिसअपीयर हो जाएगा तुरंत की तुरंत। तो चलो इसको हम डिसअपीयर कर देते हैं। तो इस स्ट्रिंग में जितना फोर्स डिसअपीयर होगा, अभी देखिए इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना है, 0। ये डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास कितना काम कर रहा है, T4। जैसे इसको बर्न करेंगे तो ये डाउनवर्ड फोर्स डिसअपीयर हो जाएगा, दिस फोर्स डिसअपीयर। तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स अपवर्ड यही सेम अपीयर हो जाएगा, क्योंकि अब जब ये T4 यहाँ से गायब होगा तो हमारे पास T3 माइनस M4G कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा। अभी कितना T3 है माइनस M4G। तो आप देखें जैसे हम यहाँ पे कट अप्लाई करते हैं तो कौन सा T4 आपके पास डिसअपीयर हो जाएगा। इसको हम डिसअपीयर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कट अप्लाई कर दिया। जैसे ही कट अप्लाई करेंगे तो आपके पास दिस टेंशन कट डिसअपीयर हो गया। ओके, मैंने यहाँ पर कट अप्लाई किया। इस सिस्टम में या इस पीस में टेंशन 0, तो जो जहां भी ये कनेक्ट था उसका टेंशन आपके खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे। इस M4 ब्लॉक में इस समय एक्स, तो नेट फोर्स कहां पर आ गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। यदि हम इसका एक्सीलरेशन चूज कर लें A4, तो A4 की वैल्यू यहां से कितनी होगी, A4 हमारे पास कितना है, यहां से अपवर्ड फोर्स नेट कितने हो गए, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस मास। तो A4 की वैल्यू आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। दिस A4 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 माइनस M3 माइनस M4 इंटू G डिवाइड बाई M4। ओके, एक्सप्रेशन पता चल गया। अब आगे देखते हैं।
जस्ट आफ्टर बर्न, जस्ट आफ्टर कट, मैंने यहां से जैसे इसको कट अप्लाई किया तो ये डिसअपियर हो गया। उसकी वेरी वेरी स्मॉल टाइम में प्रोसेस क्या हुई, क्या इसके इलोंगेशन में कुछ चेंज होगा? इसके इलोंगेशन में कोई भी एप्रिसिएबल चेंज नहीं आएगा। कितना? अभी भी H2 बना रहेगा। इसका मतलब इसकी स्प्रिंग फोर्स जो हमारे पास T3 जो मेंटेन रहेगी। तो जब ये T3 फोर्स मेंटेन है, अब देखिए T3 की वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है, ये सब कुछ इसमें किसी की वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन इस समय कितना आएगा? A3 की वैल्यू कितनी होगी? 0, कोई चेंज नहीं। सिर्फ स्टिंग के फोर्स जब डिसअपियर हुआ तो यहाँ पे नेट फोर्स चेंज हुए, नेट फोर्स यहाँ अपीयर हुआ, लेकिन स्प्रिंग में इलोंगेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। वेरी वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल इसके इलोंगेशन में चेंज हुआ है। तो जो भी फोर्स है वो नेग्लिजिबल चेंज होगा, उसको हमने कंसीडर नहीं किया है। तो स्प्रिंग का फोर्स अभी भी सेम मेंटेन रहा। तो जब सेम मेंटेन रहा तो ये अभी भी इक्विलिब्रियम पर है। और इसी टाइप से इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जब ये इक्विलिब्रियम पर है तो ये T2 मेंटेन है, यहाँ का T2 मेंटेन है, तो ये भी अभी भी इक्विलिब्रियम पर है। ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? सपोज दैट E2, ये भी आपके पास 0 हो गया। इसी टाइप से M1 ब्लॉक है, इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, क्योंकि जब इस साइड से ये T2 चेंज नहीं हो रहा है तो ये कोई भी फोर्स चेंज नहीं होगा, अभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज हमारे पास क्या है? हम कटिंग पोजीशन को चेंज कर देते हैं। हम सारी वैल्यूज को चेंज करेंगे एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह। पहले हम इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू शो कर लें। सभी इक्विलिब्रियम वैल्यू, यहां पर वैल्यू कितनी थी? T4 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 माइनस M3 माइनस M4 इंटू K। अभी इक्विलिब्रियम मैंने प्लॉट किया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं इस स्प्रिंग के बारे में बता रहे। इस स्प्रिंग को टॉप से यहां से बर्न करते हैं, इस यहां से कट अप्लाई करते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? हम यहाँ पे कट अप्लाई करके दिखाएं। आपको क्या कहिए, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इस पोजीशन पर आपको एक कट अप्लाई करना है। यहाँ पर इस पोजीशन से कट अप्लाई करें या बर्न करें। जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर बर्न फ्रॉम दिस पोजीशन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। यहाँ जो 4 ब्लॉक है, इन सभी ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो स्टार्ट किया जाए, एक बार आप अटेम्प्ट करके देख लीजिए क्या प्रोसेस होगी। ओके, जैसे हम यहाँ पे कट अप्लाई करेंगे क्या क्या चेंज हो जाएगा? यहां से देखो, हम इसको पहले रीड्रॉ कर देते हैं। इस पोजीशन पे आपने कट अप्लाई किया तो इस यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो यहाँ पर है, जब ये कट करेंगे तो इस पार्टिकल पे स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा कितना? T1। और स्प्रिंग में मास कितना है? 0 मास है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इस एंड का कितना हो जाएगा? जैसे ये कट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो इस पॉइंट का जो यहाँ पे कटिंग पॉइंट है, तो इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक्सेलरेशन कैसा हो? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वेरी वेरी स्मॉल टाइम में, नेग्लिजिबल टाइम में ये दिस स्प्रिंग अपना इलोंगेशन है वो रिगेन कर लेगा। मींस दिस टेंशन आपके पास कैसा हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। कौन सा फोर्स डिसअपियर हो जाएगा? T1 डिसअपियर हो जाएगा। देखो यहाँ प्लॉट करके दिखाते हैं। आपके पास इस पोजीशन का हम एन को कट कर रहे हैं, यहां पर था, यहां से इसने नेचुरल लेंथ अटेन कर ली। M1 इसको पहले डिस्कस, ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया? X1। यहाँ पर जब इस पोजीशन पे था तो स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा था वेरी वेरी स्मॉल टाइम में, नेगेटिव जस्ट आफ्टर डिफरेंशियल टाइम में दिस एंड यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका जो इलोंगेशन था वो डिसअपियर हो गया, स्प्रिंग फोर्स गायब हो गए। अब यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? सिर्फ एक वेट काम कर रहा है। तो जब सिर्फ वेट काम करेगा, सिर्फ सिंगल फोर्स M1G काम कर रहा, तो इस समय इसमें एक्सेलरेशन कितना हो? M1G डिवाइड बाई M1, तो कितना एक्सेलरेशन रहेगा? सिर्फ इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? जी। तो दिस ब्लॉक M1 ब्लॉक कैसा होगा? फ्री फॉल करेगा।
अब मुझे M2 ब्लॉक पर डिस्कस करना है। M2 ब्लॉक के साथ क्या सिचुएशन होगी, डिस्कस किया क्या? ओके, तो हम दिस T1 को डिसअपियर कर देते हैं कट पोजीशन पर। यहाँ पे मैंने कट अप्लाई किया था और ये आपके पास जस्ट आफ्टर यहाँ पर टेंशन आपने डिसअपियर कर दिया। ओके, अब M2 ब्लॉक पे देखिए, इस पर एक अनबैलेंसिंग फोर्स अपियर हो गया। कौन सा फोर्स गायब हो गया? जो T1 फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड था वो डिसअपियर हो गया, ठीक है। अब इस पे क्या रहेगा, एक नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स अपवर्ड कितना काम करेगा? T1 काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ लेकिन जैसी क्या हो, जैसी इसमें अपवर्ड मूवमेंट होगा, वेरी वेरी स्मॉल मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर टेंशन में रीएडजस्टमेंट हो जाएगा। अब यहाँ टेंशन ये T2 नहीं रहेगा, ये टेंशन कुछ अलग हो जाएगा। तो अब इसको हम रीड्रॉ करके बता देते हैं इस पीस को, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसको रफ कर ले, इसका एक्सेशन कितना हो गया? G एक्सेशन हो गया। इस पार्ट को दिखा रहे हैं। तो जस्ट आफ्टर वन होने के बाद अब इसका टेंशन T2 नहीं रहेगा। देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। M2 M3, तो पहले इस पर फोर्स लगा देते। इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है? M2 इंटू जी। यहां पर कितना फोर्स काम कर रहा है? यहां पर देखो दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक M3G और एक और टेंशन की वैल्यू है। टेंशन कितनी है? T3 की वैल्यू आपके पास दिस T3 इज इक्वल टू ओके। अब यहां पर देख रहे हैं कि इस पे नेट पुलिंग स्ट्रिंग थ्योरी यूज कर रहे हैं पुली के रेस्पेक्ट में। पुली के रेस्पेक्ट में आपको मैंने बताया था नेट पुलिंग फोर्स इस सिस्टम का, यदि दिस ब्लॉक अप जा रहा है क्योंकि इसकी टेंडेंसी कैसी अपवर्ड एक्सीलरेट होने की है, तो इसकी डाउनवर्ड एक्सीलरेट होने की। इसका मतलब ये किसी एक्सीलरेशन से अप जाएगा, मान लीजिए ये एक्सीलरेशन E है, तो दिस ब्लॉक क्या जाएगा? उतनी एक्सीलरेशन से डाउन जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? पुली की रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपके पास स्ट्रिंग अटैच है। तो अब यहां से हमें क्या यूज करना? नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा इस सिस्टम के लिए? नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा? दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, है ना, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये आपके पास नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा। तो नेट पुलिंग फोर्स ने एक्सेशन की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लें। दिस E इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स कितना होना चाहिए, हम डायरेक्ट यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। M1 प्लस M2 माइनस आपके पास कितना है? M3G प्लस आपके पास कितना होगा? M3G, ठीक है, ओके। तो इस सिस्टम पर हमारे पास और माइनस कितना कर दे? M2G। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा? जितना यहां से अनबैलेंस फोर्स डेवलप हुआ था वही आपके पास नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा। जो भी हमारे पास नेट पुलिंग फोर्स, यदि हम देखें कि यहां से फिर से चेक करिए, आपको फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां पर देखो इसका सम टोटल कितना है? इसमें से हमें क्या करना है? M1 प्लस M2 माइनस M3 प्लस M3। तो M3 कैंसिल हो गए। यहां से वैल्यू कितनी? M1 प्लस M2 इंटू जी, इस साइड का फोर्स, और यहां पर कितनी? M2G। तो M1 प्लस M2 इंटू जी माइनस कितना हो गया? M2G। तो कितना वैल्यू होगी? M1G। तो आपके पास कितना होगा नेट पुलिंग फोर्स? M1G डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इसका मास कितना है? M2 प्लस M3, ये वैल्यू। तो आप इसको डायरेक्ट करिए, इवन आप जैसे ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इतने फिगर प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितना अनबैलेंसिंग फोर्स डेवलप हुआ। जब मैंने इस स्प्रिंग को कट किया था तो जो कटिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स था, उसी के थ्रू दिस पार्ट और दिस पार्ट पर अनबैलेंसिंग फोर्स आ गया था। अनबैलेंसिंग फोर्स की वैल्यू कैसे हमने निकाल ली? दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइड बाई टोटल मास का ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पर इस मोमेंट पर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। यदि यहाँ पर हम टेंशन T चूज कर लें तो T की वैल्यू यदि मुझे निकालनी हो, कैसे निकलेंगे? दिस T माइनस M2G, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं, T माइनस M2G
नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m2 इंटू ए की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, m1g डिवाइडेड बाई m2 प्लस m3। तो यहां से आप देख रहे हैं कि t की वैल्यू मिल रही है, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 प्लस m1 m2 इंटू g डिवाइडेड बाई m2 प्लस m3। यहाँ से m2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, और बाद में चाहे तो आप एलसीएम थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर ट्रांसफर किया तो m2 और दिस वैल्यू m2 प्लस m3 इतनी वैल्यू हो गई, ओके। और दिस वैल्यू आप देखिए सेम नहीं है, m1 प्लस m2 इंटू जी डायरेक्ट में होगी। यदि आप एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करिए, इससे आपके पास डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पर इस समय जैसे मैंने इसको बर्न किया, यहाँ पे कट अप्लाई किया, इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू भी चेंज हो गई थी और इसकी एक्सलेशन आपने कैलकुलेट कर लिए। अब मुझे क्या चाहिए, इस ब्लॉक का एक्सलेशन। तो जस्ट आफ्टर बर्न तो इनकी दिस ब्लॉक में जो मूवमेंट कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो इस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो कैसा हो, नेग्लिजिबल चेंज आएगा। अभी भी हम x2 टीट कर लेंगे, तो इस स्प्रिंग का फोर्स कितना, अभी t3 टीट कर रही है, यहाँ पे t3 है, तो ये इसमें इसका इस स्प्रिंग में अभी भी कोई टेंशन में चेंज नहीं आएगा। तो इसका ये ब्लॉक कैसा होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A4 इक्वल टू 0। अभी भी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को और चेंज करते हैं, हम एक न्यू पोजीशन पे इसको बर्न करते हैं, न्यू पोजीशन पे इसको कट अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि इनके एक्सेलरेशन कितने आएंगे इन ब्लॉक्स के। तो पहले हम इक्विलिब्रियम पोजीशन अपनी कंप्लीट कर लें। आपके पास क्या था, इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर एक टेंशन काम कर रहा था, कितनी वैल्यू, T1 इक्वल टू कितना था, m1g, इतना टेंशन काम कर रहा। ओके, अब ये कह रहे हैं सपोज कीजिए कि आप इस लोग यहां से कट अप्लाई करते हैं, इस पोजीशन से बर्न करते हैं, तो जस्ट आफ्टर बर्न अब ईच ब्लॉक में एक्सलेशन बताना है, जस्ट आफ्टर बर्न, ओके। जैसे इसको बर्न का कट अप्लाई कर, इस स्टिंग में एक्चुअली क्या स्टिंग कैसी होती है, इनएक्सटेंसिबल स्टिंग्स होती हैं। तो जैसे इसको कट अप्लाई कर दे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, इस स्टिंग में कोई टेंशन नहीं रहेगा, ओके। तो यहाँ पे कट अप्लाई कर दे रहे हैं, जैसे मैंने कट अप्लाई किया ये फोर्स आपके पास डिसअपीयर हो गया, ओके। इसको मैंने यहाँ पे कट करके दिखा देते हैं और दिस फोर्स आपका डिसअपीयर हो गया, ओके। ये फोर्स डिसअपीयर हो गया। यहाँ पर स्टिंग का फोर्स, यहाँ पर टेंशन कितना हो गया, ये T2 की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 0। पहले कितनी थी T2 की वैल्यू, m1 प्लस m2 इंटू जी। अब इस समय देखिए इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना होगा। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक अनबैलेंसिंग फोर्स अब अपीयर हो गया। इस समय हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा E2, दिस E2 की वैल्यू कितनी आ रही है, m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइड बाई इसका मास, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अब इसमें देखिए जस्ट आफ्टर बर्न, जस्ट आफ्टर कट, इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा ड्यू टू इनर्शिया। तो इसमें जो लेंथ में चेंज है वो नेग्लिजिबल होगा, तो इसका टेंशन वर्क करेगा, ये टेंशन अभी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। इसका ये इक्विलिब्रियम पर है, इसका m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ओके। अब यहाँ पर देखिए इस समय यहाँ पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, आप देखो दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, इनका सम कितना है, m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ जाएगा दिस A3 इक्वल टू कितना आ रहा है, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m3 इंटू जी, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो इस समय क्योंकि
इस स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स डिसअपियर हो गया तो नेट फोर्स अभी कितने काम कर रहे हैं, टेंशन आपके पास इसका स्प्रिंग का बना रहेगा, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स सम किया डिवाइड बाई मास कर दिया। और इसमें क्या होगा, अभी भी इस टेंशन डिसअपियर नहीं हो रहा है इसका, अभी भी टेंशन प्रेजेंट है, T3 की वैल्यू सेम प्रेजेंट है, तो दिस M3 आपके पास इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो दिस E4 की वैल्यू कितनी हो रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को स्ट्रिंग और स्प्रिंग की मिक्स प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हो। ओके।